नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करते हैं कार्गो यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन पोर्टल पे। बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो हाल ही में यहाँ पे सेकंड शिफ्ट के दौरान जूनियर इंजीनियर का डिप्लोमा धारक के लिए यहाँ पे एग्जामिनेशन करवाया गया है, उसके पेपर सॉल्यूशन अपन इस वीडियोस के माध्यम से करेंगे। समझ यहाँ पे एनालिसिस जो है यहाँ पे एक अथेंटिक रूप से मैं आपको प्रदान करूंगा। हालांकि किसी प्रकार के क्वेश्चंस में फिर भी आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हो। इससे पहले मैंने जूनियर इंजीनियर डिग्री एग्जामिनेशंस का पेपर सॉल्यूशन भी यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट का करवा दिया है। ये पेपर यहाँ पे 6 दिसंबर 2020 को यहाँ पे सेकंड शिफ्ट के रूप में यहाँ पे करवाया गया, जो कि डिप्लोमा धारक के लिए एग्जामिनेशन यहाँ पे जूनियर इंजीनियर भर्ती के लिए करवाया जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं उस पेपर एनालिसिस की। जिस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे, राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चन और आपके टेक्निकल यानी कि सब्जेक्ट स्ट्रीम के वो आपके 80 क्वेश्चन, इस प्रकार से टोटल 120 क्वेश्चंस का यहाँ पे पेपर यहाँ पे लिया गया है। बिना इसमें नेगेटिव मार्किंग ये प्रश्न पत्र यहाँ पे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा लिया जा रहा है। तो चलिए वन बाई वन पर यहाँ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। पहले अपन राजस्थान जीके से यहाँ पे शुरू करेंगे। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, लोहा इसके अगर बात करें तो यहाँ पे मोरिजा बनोला इसका राइट आंसर है। सीसा और जस्ता की बात करें तो जावर मगरा, और टंगस्टन की बात करें तो पलाना बगला, और इसी प्रकार से तांबा की बात करें तो खेतरी सिंगाना। तो इस प्रकार से यहाँ पे तो जो असुमिलित है यानी कि ये सुमेलित नहीं है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टंगस्टन आपका इसमें राइट ऑप्शन होगा। बाकी तो यहाँ पे मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बात करें तो भीम सागर कहाँ पे स्थित है? तो भीम सागर की अगर बात करें तो ये भीम सागर आपका झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, यानी कि राजस्थान के झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में भीम सागर यहाँ पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किससे इसमें बज्जू रिजर्व एरिया कहाँ पे स्थित है? यानी कि राजस्थान में बज्जू एरिया रिजर्व एरिया जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो बज्जू एरिया मतलब बज्जू मतलब बीकानेर। तो ऑप्शन नंबर ए यानी बीकानेर जिले में राजस्थान के में जो है बज्जू एरिया स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा प्रश्न नंबर 3 में। चलिए प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष में यहाँ पे की गई थी? तो यहाँ पे 1964। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, यानी कि इसका राइट ऑप्शन जो है वो 1964 है। चलिए प्रश्न नंबर 5वें में चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य करौली जिले में यहाँ पे स्थित है यानी अवस्थित है? तो यहाँ पे आपका केला देवी यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट होगा, यानी केला देवी ऑप्शन नंबर ए। 5वें में ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 में देखें तो किस जिले के उत्तरी द्वार का अष्ट धातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर यहाँ पे लाया गया था? तो यहाँ पे राजस्थान के वो दुर्ग अगर बात करें तो लोहागढ़ जो कि यहाँ पे भरतपुर में स्थित है, यहाँ पे वो अष्ट धातु का दरवाजा यहाँ पे लगाया गया था। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। तो यहाँ पे किस लोक वाद्य में महारथी होने से साकर खान को 2012 में पद्म श्री से सम्मानित यहाँ पे किया गया था? तो मैं बता देता हूँ, जो अपने साकर खान है उनका संबंध जो है आपका कामेचा से था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, यानी कामेचा इसका ऑप्शन राइट है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा प्रश्न नंबर 7 में। चलिए प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे धौला देवी का मंदिर किस जिले में यहाँ पे स्थित है? तो धौला देवी का मंदिर जो है राजस्थान के आपके अलवर जिले में आपका स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 की अगर बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गढ़बिटली के नाम से यहाँ पे जाना जाता है? तो इसके राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो आपका राइट ऑप्शन आपका अजमेर का तारागढ़ दुर्ग को यहाँ पे गढ़बिटली नाम से जाना जाता है, जो कि तारा देवी महारानी के नाम से इसका नाम रखा गया है। प्रश्न नंबर 10वें की बात करें तो यहाँ पे राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यानी कि ये आपका उत्तर से दक्षिण की लंबाई और ये आपकी पश्चिम से पूर्व की लंबाई। तो इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण की अगर बात करें तो आपकी लंबाई जो है टोटल यहाँ पे 826 किलोमीटर है, और इस प्रकार से यहाँ पे देखें पश्चिम से पूर्व की तरफ तो 869 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर इसमें राइट जो होगा वो आपका डी ऑप्शन होगा, यानी कि 826 किलोमीटर राइट ऑप्शन होगा प्रश्न नंबर 10वें में। प्रश्न नंबर 11 की बात करें तो कागजी पिकअप जल ग्रहण करता है, कहां से जल ग्रहण करता है? तो यहाँ पे इस बांध की अगर बात करें तो माही बजाज सागर बांध से, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 11 में सही होगा। प्रश्न नंबर 12 की बात करें तो कांग्रेस घास क्या है? तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये एक प्रकार की खरपतवार है जो कि अनवांटेड रूप से यहाँ फसल में आपको पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें प्रश्न नंबर 13 की। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे सुमेलित आपसे नहीं है, इनमें से दिए हुए सुमेलित नहीं है, जहाँ पे मृदा का प्रकार और उसका क्षेत्र यहाँ पे दिया हुआ है। जिससे पहला अगर बात करें तो अल्फीसोल आदर से, एंटीसेप्टिसोल आपका आदर और उपादर, वर्टिसोल की बात करिए तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे दे रखे, तो इसका राइट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। वर्टिसोल शुष्क में नहीं पाई जाती, इससे तरह से इसका संबंध नहीं है।
प्रश्न नंबर 14 की बात करें तो यहाँ पे राजस्थान में अधिकतम प्रशासनिक वन क्षेत्र निम्नलिखित श्रेणी में से किससे संबंधित है? तो ये भी ऑप्शन अच्छा है, आरक्षित श्रेणी जो है उससे यहाँ पे संबंधित है, जिसमें टोटल यहाँ पे 38.11 आपके संरक्षित है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए आरक्षित 14 में। प्रश्न नंबर 15 का प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे कौन सा रासो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित करता है? तो इसमें प्रश्न नंबर जो 15 है उसका ऑप्शन नंबर डी होगा। पृथ्वीराज रासो में अग्निकुंड से उत्पत्ति यहाँ पे राजपूतों की बताई गई है। प्रश्न नंबर 16 की बात करें तो यहाँ पे वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई है, तो वह दुर्ग क्या कहलाता है? तो यहाँ पे खाई है, इसका मतलब ये दुर्ग जो है आपका पारिक दुर्ग कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए, जिस दुर्ग के चारों तरफ खाई होती है वहां पे उसको पारक दुर्ग के नाम से कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17 की बात करें तो जयानक ने कौन सी कृति जो है उसकी रचना यहाँ पे की थी? तो जयानक ने जो कृति की रचना की थी, तो इनमें से आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका होगा पृथ्वीराज विजय, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। प्रश्न नंबर 17 की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। पृथ्वीराज रासो ने यहाँ पे जयानक के लेखक थे। प्रश्न नंबर 18 की बात करें तो खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये प्रश्न तो बड़ा ही अति आवश्यक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन के आने भी चाहिए। 1572 ईस्वी में यहाँ पे खानवा का युद्ध यहाँ पे लड़ा गया था। प्रश्न नंबर 18 में ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। चलिए प्रश्न नंबर 18 में ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। 1527 में लड़ा गया था, 1527 ईस्वी में लड़ा गया था खानवा का युद्ध। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 19 की बात करें तो यहाँ पे कौन सा दुर्ग चीला का टीला यहाँ पे कहलाता है? तो चीला का टीला यहाँ पे आपका जयगढ़ है, जो कि आपका जयपुर में स्थित है। तो ये जयगढ़ ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। चलिए बात करते हैं पन्ना धाय ने जिसके जीवन को यहाँ पे बचाया था वह कौन था? तो पन्ना धाय ने यहाँ पे आपका उदय सिंह का जीवन यहाँ पे बचाया था। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, प्रश्न नंबर 20 का। चलिए प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उड़न गिलहरियां पाई जाती है? तो यहाँ पे सीता माता अभ्यारण्य जो है वहां पे उड़न गिलहरियां यहाँ पे पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 21 में बी होगा। प्रश्न नंबर 22 की बात करें तो राजस्थान वानिकी एक जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा यहाँ पे प्रायोजित की गई है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। हालांकि आपने देखा होगा शिफ्ट फर्स्ट के अंदर भी इस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, जो कि जूनियर इंजीनियर डिग्री धारक के लिए यहाँ पे करवाया गया था सिविल ब्रांच के लिए, तो उसमें भी यहाँ पे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। ये प्रश्न पत्र भी अभी हाल ही में 6 तारीख के यानी कि 6 दिसंबर 2020 को पहली पारी में हुआ है। हालांकि ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये 6 तारीख की यानी कि आज की तारीख में द्वितीय पारी में डिप्लोमा धारक के लिए यहाँ पे इसका आयोजन करवाया गया था। हालांकि पद की अगर बात करें तो यहाँ पे जो दोनों का सेम है, जूनियर इंजीनियर का ही एग्जाम है, जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा यहाँ पे निकाला गया था। 1058 पदों के ऊपर ये भर्ती निकाली गई थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट होगा प्रश्न नंबर 22 में। अगर बात करें प्रश्न नंबर 23 की, राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम की क्रियान्वित यहाँ पे है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको बता दूं तो ये क्वेश्चन थोड़े से लैंग्वेज बेस्ड है, तो आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। बंजर भूमि विकास कार्यक्रम जो है वो आपका ग्रामीण विकास एवं पंचायती विभाग से संबंधित है, यानी पंचायती विभाग से ये संबंधित होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी के कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन की बात करें तो 12 जिला, ऑप्शन नंबर सी इसका प्रश्न नंबर सही होगा। प्रश्न नंबर 24 में सी ऑप्शन राइट होगा। चलिए प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं। तो यहाँ पे मंगला और शाहगढ़ निम्न में से किस खनिज के लिए यहाँ पे जाने जाते हैं, खनन के क्षेत्र हैं? तो यहाँ पे आपका तेल और गैस से संबंधित है, यानी कि मंगला जो है वो तेल रिफाइनरी के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है, और शाहगढ़ की अगर बात करें तो ये गैस प्लांट के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है। चलिए प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं। राम स्नेही संप्रदाय के संपादक संत रामचरण जो है उन कहाँ पैदा हुए थे, यानी कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? तो यहाँ पे इनका राइट ऑप्शन जो है टोंक है, हालांकि टोंक इसमें नहीं दे रखा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। सोडा डिगी, यानी डिगी टोंक में पड़ता है, तो इस प्रकार से राइट ऑप्शन जो है सोडा डिगी यहाँ पे राइट हो जाएगा, जिसमें राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण का यहाँ पे जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस के द्वारा मतलब कहाँ पे की गई थी? तो इसका राइट ऑप्शन जो है कलकत्ता, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 27 का राइट होगा। प्रश्न नंबर 28 की बात करें तो जालोर शासक कानड़देव और सुल्तान अलाउद्दीन के बीच जो प्रथम संघर्ष कब हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन जो है आपका 1299 सही होगा, यानी प्रश्न नंबर
28 का उत्तर नंबर ए यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा 1299। प्रश्न नंबर 29 की बात करें तो धूलकोट कहाँ पे स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा आहड़ सभ्यता, यानी आहड़ सभ्यता धूलकोट के नाम से भी यहाँ पे जानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा प्रश्न नंबर 29 में। प्रश्न नंबर 30 की बात करें तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है, तो जन्म से संबंधित यहाँ पे जड़ूला, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा प्रश्न नंबर 30 में। आपका ऑप्शन जो होगा वो आपका सी होगा। चलिए प्रश्न नंबर 31 की बात करते हैं। बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला यहाँ पे प्रसिद्ध है, तो बैलगाड़ी नाम से प्रसिद्ध जो मेला है जयपुर का, यहाँ पे शीतला माता मेला जाना जाता है, जो जिसमें ऑप्शन नंबर बी होगा प्रश्न नंबर 31 में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। प्रश्न नंबर 32 की बात करें तो यहाँ पे जालरापाटन के सूर्य मंदिर की मुख्य विशेषता क्या है, तो वहां पे मुख्य विशेषता जो है सप्त रथ यानी 7 रथ यहाँ पे वहां पे स्थित है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी 32 में प्रश्न में सही होगा। प्रश्न नंबर 33 की बात करें तो घटियाला प्राकृतिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है, तो घटियाला प्राकृत की अगर बात करें तो प्रतिहारक ककुका से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। प्रश्न नंबर 33 में ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 34 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जयपुर की स्थापना एवं शहर की नगर की निर्माण योजना की जानकारी देता है, तो यहाँ पे बुद्ध विलास जो है जो बख्तावर से लिखा बुद्ध विलास जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा प्रश्न नंबर 34 में। प्रश्न नंबर 35 की बात करें तो हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जोहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत कौन सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर राइट जो होगा वो डी ऑप्शन होगा, पूर्व के ताम्रपत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। प्रश्न नंबर आपका 35 में ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, यानी कि पूर्व के ताम्र के में इसका अभिलेख दिया गया है। प्रश्न नंबर 36 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल चक्री के नाम से जानी जाती है, तो मैं आपको बता दूं चक्री के नाम से यहाँ पे मगरा भेड़ को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न नंबर 36 में सही होगा। प्रश्न नंबर 27 की बात करें तो किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता नहीं की है, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 37 का जो सही आंसर है वो बनास नदी है। इस प्रकार की परियोजना में किसी प्रकार का सहयोग यहाँ पे सहभागिता नहीं की राजस्थान सरकार के द्वारा पड़ोसी राज्यों से। नेक्स्ट बात करें तो सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना कहाँ पे स्थित है, राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है डूंगरपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा प्रश्न नंबर 38 में। तो इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 39 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पे नहीं आती है। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में टोटल झीलें अगर बात करें तो 5 झीलों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें से आपकी कोलाई झील जो बीकानेर में पड़ती है वो इसमें शामिल नहीं की गई है। प्रश्न नंबर 40 की बात करें तो किशनगढ़ अजमेर हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया है, यानी कि उसकी डेट आपको बता रही है, तो मैं आपको बता दूं अक्टूबर 2017 को इसका उद्घाटन यहाँ पे किया गया था, जो कि अजमेर जिले के किशनगढ़ तहसील में ये पड़ता है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 40 से आपका पूरा हुआ। तो ये प्रश्न नंबर जो है आपका 40% जो है वो आपके नॉन टेक्निकल यानी राजस्थान से जीके से संबंधित थे, और 80% जो है वो आपके जो जिस सब्जेक्ट का आप एग्जामिनेशन दे रहे हो सिविल ब्रांच से, तो सिविल के आप 80% होंगे। तो इस प्रकार से टोटल पर्सन जो है आपको 120 है। इसमें किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखने का विधान नहीं है। टोटल मार्क्स अगर बात करें तो 120 नंबर के होंगे। तो ये अपने पास में थे आज की डिस्कस जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश की। आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे बेल आइकन को क्लिक नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।